भाई वापस से तूफान आ रहा है और तूफान के डर से मम्मी हम लोग को लेके नानी के घर जा रही है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। आज सुबह मेरी 6 साढ़े 6 बजे के आसपास हुई थी। उठने के साथ मैंने कुछ काम किया और पापा के लिए चाय बनाया। चाय बनाने के बाद आज सुबह बहुत सारे काम थे। हमारे घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। जैसे ही सीट लगवाया गया उसके बाद सामान को सही करना हमारी पहली जिम्मेदारी थी। बन के कुछ प्रॉब्लम्स आपको बहुत सारी चीज़ों को करने से रोकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके चेहरे में मुस्कान ला देती है। लुक एट दिस। मैं रूम से काफ़ी ज़्यादा टेंस होके आ रही थी, क्या करूँगी, कैसे पढ़ूँगी, मन नहीं है, चीज़ों को कैसे हैंडल करूँगी, ये सारी चीज़ें। और ऐसे देखो, टेबल पर ऐसे फ़ोन रखा हुआ है, अभी ये मेरा फ़ोन है, ये उसका फ़ोन है जिसका ये हरकत था। और मैडम जी ने बाकायदे ऐसे छोड़ के अपना वीडियो बना के गई है, कुछ स्नैप्स। तो बढ़िया आई ब्लिंक कर रहा है कुछ इस तरीके से। मैडम खूबसूरत लग रही है सोने के गहनों में। मुझे मालूम नहीं था, क्या सीमा दीदी। अब इतनी खूबसूरत कब से हो गई कल्लू माता। मेकअप का कमाल है। फिल्टर नहीं है गाइस, रियल में तैयार हुई हूँ मैं। इतना गहना तुम्हारे पास कहाँ से आया है? तो मेरी माँ की शादी का है ना। मम्मी के पास तो कुछ नहीं है, मुझे कभी नहीं मिला। ये लेके जाओ, इसको चार्ज लगा देना। तो अभी फिलहाल मैं दुकान में हूँ और करते हैं कोशिश। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसके हरकत काफ़ी बेकार से होते हैं, उटपटांग सी चीज़ें करती है और हम कुछ कहते भी नहीं है, क्योंकि ये हमारे घर में सबसे छोटी है। मेरे बाद पिंकी, पिंकी के बाद मेरा भाई था और भाई के बाद सीमा थी। अब सीमा काफ़ी नाजों से पली बड़ी है, भले गरीबी था जो भी था, पर छोटे बच्चे को जो प्यार मिलता है, सिचुएशन चाहे जैसा भी खराब हो, लाडलापन उनका हमेशा रहता है। अभी तो ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा खाली है। आई हुई है छोटी, पिंकी के पास आई थी, दुकान आई थी पिंकी के पास। सामान मिला? अच्छा। मुझे लगा पिंकी से बतिया रही है तो सामान मिल गया होगा। क्या चाहिए बता। तो जाते ही मैंने एक कस्टमर को सामान दिया और उसके बाद मैं चुपचाप से अपना पढ़ाई करने बैठ गई। मेरे दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें थी, पर दुकान की वजह से मैं अक्सर डिस्टर्ब नहीं होती हूँ, लेकिन घर में कुछ चीज़ें होते रहती हैं। पिछले 2 दिनों से घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हर कोई कुछ ना कुछ सोच के परेशान है, अलग अलग तरीके से। सारे लोगों की मेंटालिटी, लोगों के ख्याल, हर कोई परेशान है कि कैसे हो गया। इन सारी चीज़ों को मैंने वापस से इग्नोर किया, कुल्फ़ी निकाली ताकि मन थोड़ा सा शांत रहे और उसके बाद मैं वापस से पढ़ने बैठ गई। गाइस रानी है, देख लो, इतने पानी आंधी तूफान में। कुछ टाइम तक दुकान में पढ़ने के बाद मैं सो गई थी, लेकिन अचानक हम लोगों के साथ ये होगा मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं सो रही थी, मुझे उठाया गया और मैंने पहले मुंह हाथ धोया। मम्मी बार बार कह रही थी नानी घर चलो, नानी घर चलो। अब मेरा मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी मम्मी के पास बहुत सारे कॉल्स आए थे उनके मायके से, तो बार बार ये लोग बुला रहे थे हमें, क्योंकि उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डर भर गया था। तूफान आ रहा है और तूफान के डर से मम्मी हम लोग को लेके नानी के घर जा रही है। अच्छा खासा मैं सो रही थी, कल पेपर है, मतलब मैं थोड़ा सा थकी हुई थी काम वाम करवा के, तो मुझे लगा कि सोना चाहिए। चार्जर दे दे। बहुत आंधी तूफान आ रहा है दोस्तों, और अच्छा खासा मैं सो रही थी, मतलब पढ़ते पढ़ते सो गई थी। मुझे नींद आ रहा था। पहले तो मैं दुकान में पढ़ रही थी और उसके बाद मम्मी का कहना है कि ऊपर वाले घर चलो सारे लोग। और अभी घर में हम लोग बस थे, अब हम जा रहे हैं। क्या करें, जिंदगी है, कब तक डर खत्म होगा पता नहीं।
कब तक हम लोग ऐसे भागना पड़ेगा ये भी नहीं पता। इस बहुत ज़्यादा आंधी और तूफ़ान के डर से मम्मी और नानी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। तो मम्मी का कहना था जल्दी जल्दी चलो, अब यहाँ पर रुक के कोई फ़ायदा नहीं। ये वाले घर पर मामा मामी का घर है और यहाँ पे ये लोग सेफली थे, पर मम्मी को डर भर गया है कुछ हो ना जाए, इस वजह से हमें लेकर नानी के यहाँ आ गई चुपचाप से। यहाँ पर मम्मी के पास इनकी बहन के कॉल आए हुए थे। हम सब एक रूम में बैठे हुए थे। नानी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और मम्मी बात कर रही थी मौसी से। हाँ का चीज़ उन्हें देते जा मत कहीं ले नीला ले जा। हाँ दे, धरना छोड़ देना, मैं लेके चल दूँ। और सुनी सब ठीक है? आ ठीक है ना? तो आप क्या खा रही हैं बताओ ना। आई तो नहीं, क्या कर रही हैं? मुझे भी दो। आते के साथ हम लोगों को चाय मिला, लेकिन मैं अपने खाने की जुगाड़ में लेके आई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था। अक्सर जब मैं सोकर उठती हूँ तो मुझे भूख लगता है, और क्योंकि मैं दोपहर को बहुत कम सोती हूँ। रानी बैठ का तो है। कहते फूफा चाहिए चाय पी लीजिए। अब तक बारिश बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी पहले के मुताबिक, और पापा भी आ चुके थे घर। बार बार कॉल आ रहा था उनका। माता बाबू जब पानी खत्म होगा तब आना। दोस्तों बहुत पानी अभी भी आ ही रहा है, लेकिन पापा घर पे आए ना तो हम लोग जा रहे हैं। अब बारिश मतलब पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश हुआ और नहीं आते तो मतलब अंदर कई सारे डर रहते। अब क्या कर सकते हैं, पानी आ रहा है। आ गए थे यहाँ। पीछे मम्मी है, उसके पीछे सीमा थी लेकिन आ नहीं रही है। वैष्णवी तंग कर रही है, मैं भी घर जाऊँगी। अब हम लोग ऑलरेडी डर में उस घर में रह रहे हैं कि कुछ गिरे मत। और भाई मतलब कैसे किसी के बच्चे को इतने बड़े रिस्क में ला के रखें, कुछ हो गया तो डर है और मतलब नहीं ला सकते। और रो रही थी बार बार आने के लिए, मैं भी जाऊंगी साथ, मैं भी जाऊंगी साथ। हम लोग अपना सामान वामान लेके गए थे, वो ले के आ रहे हैं। क्या कर सकते हैं, भारी दिक्कत है। कल पेपर है और साला एग्ज़ाम के साथ साथ एक साथ इतने सारे प्रॉब्लम्स। मेंटली देखो, पढ़ना ना पढ़ना ना, कई बार एग्ज़ाम में आप चीज़ों को इंस्टेंट नहीं भी पढ़ते तो आप चीज़ों को काफ़ी हद तक कवर अप कर लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का एक अलग सा एक्सपीरियंस होता है। मुझे कॉलेज के एग्ज़ाम का है कि संभाल लेती हूँ, मतलब कॉलेज का एग्ज़ाम मुझे दिक्कत नहीं देता है, उसका जो राइटिंग थोड़ा सा हैंडल हो जाता है। लेकिन मेंटली जब इंसान ठीक रहे तो अभी बीच में जब मेरा 17 को एग्ज़ाम था, आराम से मम्मी फिसल रही थी यहाँ पे चिकना चिकना सा मिट्टी की वजह से। तो उस दिन मेन प्रॉब्लम क्या हुआ था मेरे साथ कि एग्ज़ाम हॉल में मैं डिस्टर्ब हुई थी रोल नंबर की वजह से, और इसी वजह से फिर मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा सा ठीक नहीं था। बाकी लास्ट तक मैंने ठीक ठाक कवर अप कर लिया था चीज़ों को। पर अब देखते हैं कल क्या है, किस तरीके से है, और भारी दिक्कत क्या कर सकते हैं। पापा के फ़ोन आने के बाद हम लोग घर आ गए। हम लोगों को लग रहा था पूरे घर में पानी भरा होगा, पता नहीं कहाँ कहाँ पर पानी गिरा होगा, तो पर ऐसा रूम नहीं में था। लाइट वगैरह नहीं है। सबसे बड़ा दिक्कत ये भी है कि लाइट नहीं है, और क्या है किस तरीके से है, ये भी सारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। लाइट भी रहता है तो कुछ हद तक चीज़ें सही लगती है, क्या है कैसे करेंगे, पर सब एक साथ दिक्कत आता है। और समस्याओं की तरह घर पर लाइट ना होना भी एक समस्या था, और कई बार लगभग 7 बजे के बाद लाइट आया, लाइट गया, और इस वजह से सब परेशान थे। थोड़ी देर बाद फाइनली जब लाइट आया तो मैंने थोड़ी देर पढ़ाई किया और वापस से फिर चीज़ें ठीक थी, नॉर्मल थी। हम अपना खाना पीना खा करके सो गए। होपफुली आप सभी मेरे इस दुख में मेरे सपोर्टिव होंगे।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।